हेलो बच्चों, इससे पिछले वीडियो में मैंने आप लोगों को डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन के बारे में बताया था। ठीक है, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन को मैंने दो लेवल पे बताया। एक बताया आपको प्रेसिपिटेशन रिएक्शन और एक बताया आपको न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। अब उसी बातचीत को हम लोग आगे लेके बढ़ रहे हैं और आज के इस वीडियो में हम लोग सीखेंगे ऑक्सीडेशन रिएक्शन एंड रिडक्शन रिएक्शन के बारे में। तो चलिए हम लोग अपना पढ़ने पढ़ाने का सिलसिला शुरू करते हैं। ठीक है, हर चीज को बड़े ही ध्यान से और आराम से समझते चलिएगा। ओके, यहाँ पे हम बात कर रहे हैं ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन की। ठीक है, ऑक्सीडेशन और रिडक्शन में मैं आपको दो लेवल पे पढ़ाऊंगा, यानी यहाँ पे हम दो कंसेप्ट की बात करेंगे। एक जो कंसेप्ट होगा आपका क्लासिकल कंसेप्ट होगा और एक जो कंसेप्ट होगा आपका मॉडर्न कंसेप्ट होगा। मॉडर्न कंसेप्ट को ही हम लोग एक और नाम से जानते हैं, इलेक्ट्रॉनिक कंसेप्ट के नाम से। इलेक्ट्रॉनिक कंसेप्ट इसलिए कहा जाता है क्योंकि यहाँ पे जो हम लोग पढ़ते हैं ऑक्सीडेशन रिडक्शन ऑन द बेसिस ऑफ ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन या गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन के बेसिस पे पढ़ते हैं, इसीलिए इसको हम लोग इलेक्ट्रॉनिक कंसेप्ट के नाम से भी जानते हैं। और अगर क्लासिकल कंसेप्ट की बात करें तो क्लासिकल कंसेप्ट हम लोग ऑन द बेसिस ऑफ हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन, जहां पे या तो एडिशन होगा या फिर क्या होगा, रिमूवल होगा। यानी यहाँ पे बात करेंगे हम लोग ऑन द बेसिस ऑफ ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन, ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन। ठीक है, चलिए तो क्लासिकल कंसेप्ट से हम लोग समझने की कोशिश करते हैं कि ऑक्सीडेशन क्या होता है और रिडक्शन क्या होता है। पहले मैं एक बार समझा देना चाहूंगा। ठीक है, देखिए ऑक्सीडेशन रिएक्शन एक ऐसा रिएक्शन होता है जिस रिएक्शन में अगर किसी भी सब्सटेंस के साथ अगर ऑक्सीजन का एडिशन हो रहा है या फिर किसी सब्सटेंस से हाइड्रोजन का क्या हो रहा है, रिमूवल हो रहा है, तो उस रिएक्शन को हम लोग क्या कहते हैं जी, ऑक्सीडेशन रिएक्शन। और ऑक्सीडेशन का ठीक उल्टा क्या होता है, आपका रिडक्शन रिएक्शन होता है। तो रिडक्शन रिएक्शन में क्या होता है कि किसी भी सब्सटेंस के साथ हाइड्रोजन का क्या होगा, एडिशन होगा, या फिर ऑक्सीजन का क्या होगा, आपका रिमूवल होगा। तो उसको हम लोग समझते हैं रिडक्शन रिएक्शन। जैसा कि मैंने डेफिनेशन लिख दिया है कि a reaction which involves addition of oxygen to a substance or removal of hydrogen from a substance is considered as oxidation reaction. Okay, or a reaction which involves removal of oxygen to a substance or addition of oxygen to a substance is considered as reduction reaction. मैं इसको एग्जांपल के बेसिस पे समझाने की कोशिश कर रहा हूं आपको। चलिए अगर मैं बात करूं, सबसे पहला एग्जांपल, छोटा सा एग्जांपल, मैग्नीशियम और ऑक्सीजन ले लूं तो यहाँ पे बनेगा ये आपका मैग्नीशियम ऑक्साइड। ये केमिकल रिएक्शन आपको समझ में आती है। ठीक है, समझना बस इतना है कि इस मैग्नीशियम के साथ यहाँ पे ऑक्सीजन का क्या हो गया, एडिशन हो गया, और ऑक्सीजन का एडिशन होने की वजह से हम लोग इसको क्या कंसीडर करेंगे, ऑक्सीडेशन कंसीडर करेंगे। ठीक है जी, क्या कंसीडर करेंगे, ऑक्सीडेशन। ठीक उसी तरह अगर एक और एग्जांपल ले लो, यहाँ पे हाइड्रोजन सल्फाइड ले लो और यहाँ पे ऑक्सीजन ले लो, तो यहाँ पे बनता है आपका वाटर और साथ ही साथ क्या बनता है जी, सल्फर। अगर ध्यान से देखें तो ये हाइड्रोजन सल्फाइड किस में कन्वर्ट हो गया, आपका सल्फर में कन्वर्ट हो गया। बेशक यहाँ पे क्या हुआ होगा, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन हुआ होगा, यानी यहाँ पे क्या हुआ है, रिमूवल हुआ है। और रिमूवल होने की वजह से भी इसको हम लोग क्या समझेंगे, ऑक्सीडेशन। क्योंकि ऑक्सीडेशन का मतलब ही है या तो ऑक्सीजन का एडिशन हो या फिर हाइड्रोजन का क्या हो, रिमूवल हो, तो उसको हम लोग क्या ट्रीट करेंगे, ऑक्सीडेशन। ओके, ठीक इसी तरह मान लीजिए कि अगर मैं रिडक्शन रिएक्शन को समझाने की कोशिश करूं तो यहाँ पे हमने ले लिया H2S और यहाँ पे हमने ले लिया ब्रोमीन। क्या ले लिया, ब्रोमीन। ये रिएक्शन करने के बाद यहाँ पे बनाएगा आपका HBr और यहाँ पे सल्फर क्या हो जाएगा, आपका अलग हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे अगर समझने की कोशिश करें, ठीक है, तो यहाँ पे ब्रोमीन के साथ क्या ऐड हो गया है, आपका हाइड्रोजन ऐड हो गया। क्या हो गया, हाइड्रोजन ऐड हो गया। हाइड्रोजन ऐड होने की वजह से ये क्या ट्रीट किया जाएगा, आपका रिडक्शन रिएक्शन ट्रीट किया जाएगा। ठीक है, एक और अगर एग्जांपल ले ले, यहाँ पे ले लेते हैं कॉपर ऑक्साइड और इसका रिएक्शन करा लेते हैं हाइड्रोजन के साथ। ठीक है, तो ये बनेगा आपका कॉपर और प्लस क्या बनेगा, आपका वाटर। ठीक है, ये रहा आपका कॉपर ऑक्साइड। इसका कलर आपको पता होना चाहिए, ब्लैक कलर का होता है। ठीक है, दरअसल कॉपर इनिशियली आपका पता है रेडिश ब्राउन कलर का होता है। रेडिश ब्राउन कलर के होने की वजह से जब इसका रिएक्शन ऑक्सीजन के साथ कराया जाता है तो ये आपका क्या हो जाता है, ब्लैक कलर का सब्सटेंस बन जाता है। किस कलर का सब्सटेंस बन जाता है जी, ब्लैक कलर का। जब इसी कॉपर ऑक्साइड पे हम लोग हाइड्रोजन गैस पास कराते हैं तो फिर से ये अपने ओरिजिनल कलर में क्या हो जाता है, आ जाता है, यानी फिर से हमको क्या ऑब्टेन हो जाती है जी, कॉपर ऑब्टेन हो जाती है। इस रिएक्शन को याद रखिएगा क्योंकि ये आपसे रिएक्शन पूछ ली जाती है। ओके, तो यहाँ पे कॉपर ऑक्साइड पे कौन सी गैस पास कराएगी जी, हाइड्रोजन गैस पास कराई मान लीजिए, और यहाँ पे क्या बना, कॉपर, और यहाँ पे क्या हो गया जी, आपका वाटर फॉर्म किया।
खैर रिएक्शन से मतलब नहीं है, सिर्फ और सिर्फ हमको ये बताइए कि यहाँ पे कॉपर ऑक्साइड से यहाँ पे क्या बन गया जी, आपका कॉपर बन गया, यानी यहाँ पे क्या हुआ आपका रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन। रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन होने की वजह से इसको हम लोग क्या कंसीडर करेंगे, रिडक्शन कंसीडर करेंगे। क्या कंसीडर करेंगे, रिडक्शन। और एक बात और ध्यान रखिएगा कि ये जो ऑक्सीडेशन और रिडक्शन रिएक्शन मैं दोनों को सेपरेटली दिखा रहा हूं, जो कि ऐसा होता नहीं है, क्योंकि ऑक्सीडेशन और रिडक्शन ये दोनों के दोनों प्रोसेस साइमल्टेनियस होते हैं, क्योंकि ये दोनों एक दूसरे के क्या है, कंप्लीमेंट्री हैं। अगर एक होगा तो दूसरा भी होगा, क्योंकि एक होना दूसरे के होने तय करता है, ठीक है। इसीलिए ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन बोथ टेक प्लेस साइमल्टेनियसली, इस बात का हमेशा ध्यान रहे। जैसे जस्ट फॉर एग्जांपल यहाँ पे अगर बात करें, यहाँ पे देखिए H2S है, क्या है, H2S, हाइड्रोजन सल्फाइड। तो यहाँ पे हाइड्रोजन सल्फाइड से अगर ध्यान से देखें आप, तो यहाँ पे क्या बन गया जी, सल्फर बन गया, यानी यहाँ पे रिमूवल हुआ है किसका जी, हाइड्रोजन का। तो हाइड्रोजन का रिमूवल होने की वजह से यहाँ पे तो आप ऑक्सीडेशन भी तो कह सकते हैं, यानी ऑक्सीडेशन किसका हुआ, H2S का, और रिडक्शन किसका हुआ, ब्रोमीन का। ठीक, अगर यहाँ पे देखें तो कॉपर ऑक्साइड से कॉपर बनना, ठीक है जी, कॉपर ऑक्साइड का क्या हो गया, रिडक्शन, नो डाउट, मेरे को इसमें कोई परेशानी नहीं है। लेकिन अगर यहाँ हाइड्रोजन की बात करें तो यहाँ पे देखिए H2 के साथ क्या ऐड हो गया, आपका ऑक्सीजन ऐड हो गया। तो जब H2 के साथ ऑक्सीजन ऐड हुआ तो बेशक इसको हम लोग क्या कहेंगे जी, ऑक्सीडेशन रिएक्शन कहेंगे। क्या कहेंगे, ऑक्सीडेशन रिएक्शन। तो यहाँ पे इन दोनों रिएक्शन में ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन दोनों ही क्या हो रहे हैं, साइमल्टेनियस हो रहे हैं, यानी एक हो रहा है तो दूजा हो रहा है। सिंपल सी बात है ना कि अगर एक सब्सटेंस आपका अगर ऑक्सीडाइज हो रहा है तो बेशक दूसरा सब्सटेंस क्या होगा, रिड्यूस होगा। फिर से समझिए, यहाँ पे देखिए हाइड्रोजन सल्फाइड है और यहाँ पे क्या है, ऑक्सीजन है, नो डाउट। यहाँ पे हाइड्रोजन सल्फाइड से क्या बन गया जी, आपका सल्फर बन गया, मेरे को कोई आपत्ति नहीं। यहाँ पे मैं बोल रहा हूँ कि यहाँ पे हाइड्रोजन क्या हुआ, रिमूव हुआ, और हाइड्रोजन के रिमूव होने से क्या हो गया, ऑक्सीडेशन हो गया, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं जी। तो यहाँ पे इस ऑक्सीजन में देखिए क्या ऐड हो गया, इस ऑक्सीजन में हाइड्रोजन का एडिशन हो गया, और हाइड्रोजन का एडिशन क्या होता है आपके हिसाब से तो रिडक्शन होगा। इज इट क्लियर। अब यहाँ पे हाइड्रोजन सल्फाइड का हो गया जी ऑक्सीडेशन, और यहाँ पे ऑक्सीजन का क्या हो गया जी, रिडक्शन हो गया। ऑक्सीजन का क्या हो गया, रिडक्शन हो गया। तो दोनों रिएक्शन साथ ही साथ हुए। ठीक, यहाँ पे मैग्नीशियम का आप बोल रहे हैं कि क्या हो रहा है, मैग्नीशियम का ऑक्सीडेशन हो रहा है। तो मैग्नीशियम का अगर ऑक्सीडेशन हो रहा है तो बेशक इस ऑक्सीजन का क्या हो रहा होगा, रिडक्शन हो रहा होगा। समझ रहे हैं बात को, आई मीन ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन ये दोनों के दोनों जो प्रोसेस हैं वो साथ साथ होते हैं, साइमल्टेनियस होते हैं, और इसीलिए ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन दोनों एक दूसरे के क्या है, कंप्लीमेंट्री है। आई होप कि यहां तक बात आपको समझ में आई होगी। यहां तक इस बात को नोट कर लीजिए, उसके बाद मैं आपको आगे लेके चल रहा हूं, ठीक है। अब हम लोग समझ लेते हैं ऑक्सीडाइजिंग एजेंट एंड रिड्यूसिंग एजेंट के बारे में, कि ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या होता है और रिड्यूसिंग एजेंट क्या होता है। जैसे नेम सजेस्ट करता है कि ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कहने का मतलब कि ये जो कोई जो सब्सटेंस होगा वो किसी दूसरे सब्सटेंस को क्या करेगा, ऑक्सीडाइज कराएगा, या आई मीन ऑक्सीडेशन में क्या करेगा, मदद करेगा। और रिड्यूसिंग एजेंट कहने का मतलब ये हुआ कि वो किसी दूसरे सब्सटेंस को क्या करेगा, रिड्यूस करेगा, आई मीन रिडक्शन के लिए क्या होगा, वो रिस्पॉन्सिबल होगा। तो जो ऑक्सीडेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल होगा उसको हम लोग कहते हैं ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, और जो रिडक्शन के लिए रिस्पॉन्सिबल होगा उसको हम लोग कहते हैं रिड्यूसिंग एजेंट। जैसा कि मैंने यहाँ पे लिखा है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट अ सब्सटेंस व्हिच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द ऑक्सीडेशन ऑफ अदर सब्सटेंस, आई मीन किसी दूसरे सब्सटेंस के ऑक्सीडेशन के लिए वो क्या हो, रिस्पॉन्सिबल हो। अगर बात ऑक्सीडेशन की हो रही है और कंसेप्ट पढ़ रहे हैं हम लोग क्लासिकल कंसेप्ट, तो क्लासिकल कंसेप्ट ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के बेसिस पे होती है। तो उस बेसिस पे अगर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की बात करें तो वो ऑक्सीडेशन कराएगा किसी दूसरे सब्सटेंस को दो माइनर में। पहला, या तो ऑक्सीजन को क्या करेगा, ऐड करेगा, या फिर हाइड्रोजन को क्या करेगा, रिमूव करेगा। इन दोनों सूरत में उस सब्सटेंस का क्या होगा, ऑक्सीडेशन होगा, और उस सब्सटेंस का ऑक्सीडेशन होगा तो जो ये करेगा उसी को हम लोग क्या कहते हैं, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कहते हैं। रिड्यूसिंग एजेंट की बात कर ले तो रिड्यूसिंग एजेंट, जैसा कि मैंने यहाँ पे लिखा है कि अ सब्सटेंस व्हिच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द रिडक्शन ऑफ अदर सब्सटेंस, किसी दूसरे सब्सटेंस के रिडक्शन के लिए रिस्पॉन्सिबल है। और रिडक्शन क्लासिकल कंसेप्ट के हिसाब से दो माइनर में करा सकता है, या तो हाइड्रोजन ऐड कराएगा या फिर ऑक्सीजन क्या करेगा, आपका रिमूव कराएगा। ओके, एक बात और,
मान लीजिए कि कोई सब्सटेंस किसी दूसरे को ऑक्सीडाइज कर रहा है, किसी दूसरे को ऑक्सीडाइज कर रहा है, इस सूरत में या तो वो हाइड्रोजन या तो वो ऑक्सीजन देगा या फिर हाइड्रोजन क्या करेगा, रिमूव कराएगा। अगर वो ऑक्सीजन दे रहा है यानी ऑक्सीजन का क्या हो रहा है, लॉस हो रहा है यहां से, या फिर हाइड्रोजन अगर वहां से रिमूव कर रहा है तो बेशक हाइड्रोजन का क्या हो रहा है, यहां पे एडिशन होगा इसके साथ। यानी कहने का मतलब ये हुआ कि जो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है वही आपका क्या होता है जी, रिड्यूस सब्सटेंस होता है। क्या होता है, रिड्यूस सब्सटेंस होता है। और जो रिड्यूसिंग एजेंट होगा वो रिड्यूसिंग एजेंट या तो हाइड्रोजन देगा, अगर हाइड्रोजन देगा तो खुद को क्या करेगा, वो ऑक्सीडाइज करेगा और रिमूव कराएगा ऑक्सीजन, यानी ऑक्सीजन अपने आप में क्या करेगा, ऐड करेगा, तो बेशक खुद का क्या कराया, ऑक्सीडेशन कराया। यानी दोनों सूरत में, या तो हाइड्रोजन ऐड कराने में या फिर ऑक्सीजन रिमूव कराने में, दोनों सूरत में ये खुद को क्या करेगा, ऑक्सीडाइज करेगा। यानी रिड्यूसिंग एजेंट एक तरह का क्या होता है जी, ऑक्सीडाइज सब्सटेंस होता है। क्या होता है, ऑक्सीडाइज सब्सटेंस। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट ही आपका रिड्यूस सब्सटेंस है और रिड्यूसिंग एजेंट ही आपका क्या है, ऑक्सीडाइज सब्सटेंस है। एक बात और ध्यान रखिएगा, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट को ही हम लोग ऑक्सीडेंट के नाम से जानते हैं और रिड्यूसिंग एजेंट को हम लोग रिडक्टेंट के नाम से जानते हैं। इज इट क्लियर? रिड्यूसिंग एजेंट को हम लोग किस नाम से जानते हैं, रिडक्टेंट, और ऑक्सीडाइजिंग एजेंट को हम लोग किस नाम से जानते हैं, ऑक्सीडेंट के नाम से जानते हैं। ठीक है, चलिए अब मैं इसको एग्जांपल के तरीके से समझाना चाहूंगा। जैसे मान लीजिए कि यहाँ पे हमने ले लिया कॉपर ऑक्साइड और यहाँ पे हमने ले लिया हाइड्रोजन, जैसा कि मैंने पीछे लिया, तो यहाँ पे बनेगा आपका H2O और यहाँ पे क्या होगा आपका कॉपर। अगर आप ध्यान से देखें तो कॉपर ऑक्साइड से ये क्या हो गया, कॉपर हो गया, और ये हाइड्रोजन से क्या हो गया, वाटर हो गया। बेशक यहाँ पे ऑक्सीजन क्या हुई, ऐड हुई, और यहाँ पे बेशक यहाँ पे ऑक्सीजन का क्या हुआ, रिमूवल हुआ। तो ऑक्सीजन का रिमूवल होने की वजह से इस प्रोसेस को आपने कह दिया रिडक्शन। चलो जी, मान लिया हमने भी, क्या बुराई है, और प्लस ऑक्सीजन कहने का मतलब हुआ कि यहां पे क्या हो गया आपका, ऑक्सीडेशन। दो बात बताइए, सबसे पहला बात हमको बताइए कि ऑक्सीडाइज सब्सटेंस कौन है, ऑक्सीडाइज सब्सटेंस कौन है। तो ऑक्सीडाइज सब्सटेंस आपका किसका ऑक्सीडेशन हुआ जी, हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन हुआ है, इसीलिए ऑक्सीडाइज सब्सटेंस क्या हो गया, हाइड्रोजन। दूसरी बात बोल रहे हैं रिड्यूस सब्सटेंस कौन है, रिड्यूस सब्सटेंस यानी किसका रिडक्शन हुआ, तो रिड्यूस सब्सटेंस आपका कौन है, कॉपर ऑक्साइड। इज इट क्लियर? अब यही रिड्यूस सब्सटेंस आपका क्या कहलाएगा, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कहलाएगा। क्या कहलाएगा, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। क्यों ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कहलाएगा, क्योंकि यही एक सब्सटेंस है यहाँ पे जो कि ऑक्सीजन क्या कर रहा है, प्रोवाइड करा रहा है, और ये ऑक्सीजन प्रोवाइड करा के हाइड्रोजन को क्या कर रहा है जी, ऑक्सीडाइज कर रहा है। यानी दिस सब्सटेंस इज रेस्पॉन्सिबल फॉर द ऑक्सीडेशन ऑफ हाइड्रोजन, इसीलिए इसको हम लोग क्या कहेंगे, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। और ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है तो बेशक ये क्या हुआ, रिड्यूस हुआ, इसीलिए हमने इसको क्या बोला, रिड्यूस सब्सटेंस। ओके, अब यहाँ पे ऑक्सीडाइज सब्सटेंस की बात किया हमने, तो ये क्या हो गया, हाइड्रोजन हो गया। और ऑक्सीडाइज सब्सटेंस को हम लोग क्या कहते हैं, रिड्यूसिंग एजेंट कहते हैं। क्या कहते हैं जी, रिड्यूसिंग एजेंट कहते हैं। रिड्यूसिंग एजेंट यानी कहने का मतलब ये हाइड्रोजन ही क्या है, रिस्पॉन्सिबल है किसके रिडक्शन के लिए, कॉपर ऑक्साइड के रिडक्शन के लिए। अगर ये हाइड्रोजन नहीं होता तो बेशक यहाँ से ऑक्सीजन एलिमिनेट नहीं होता। ये ऑक्सीजन को क्या कर रहा है, डिस्प्लेस कर रहा है, ऑक्सीजन को यहाँ से क्या करा रहा है, रिमूव कर रहा है। कौन रेस्पॉन्सिबल उसके लिए, हाइड्रोजन। यानी हाइड्रोजन इज रेस्पॉन्सिबल फॉर द रिडक्शन ऑफ कॉपर ऑक्साइड, यानी ये रिडक्शन में मदद कर रहा है, इसीलिए क्या है आपका, रिड्यूसिंग एजेंट है। तो समझ में आया होगा बात कि ऑक्सीडाइज सब्सटेंस ही आपका क्या है, रिड्यूसिंग एजेंट है, और रिड्यूस सब्सटेंस ही आपका क्या है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। एक और एग्जांपल ले लेते हैं आपको समझाने के लिए। यहाँ पे हमने ले लिया लीड ऑक्साइड और यहाँ पे ले लिया हमने कार्बन। अब यहाँ पे होगा आपका लीड और ये हो जाएगा आपका कार्बन मोनोऑक्साइड। ठीक है, ध्यान से अगर देखा जाए तो यहाँ पे देखिए लीड ऑक्साइड ओके से क्या हो गया आपका, लीड हो गया, और यहाँ पे कार्बन से आपका क्या हो गया, कार्बन मोनोऑक्साइड हो गया। बेशक यहाँ पे रिमूवल हुआ किसका, आपका ऑक्सीजन का, तो इस प्रोसेस को हम लोग कहेंगे रिडक्शन। क्या कहेंगे, रिडक्शन। ठीक है जी, इस प्रोसेस को हम लोग क्या कहेंगे, रिडक्शन। और यहाँ पे ऑक्सीजन का एडिशन हुआ है, इसलिए इस प्रोसेस को हम लोग क्या कहेंगे, ऑक्सीडेशन। ठीक है, अब मैं आपसे पूछ रहा हूं कि यहाँ पे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन है।
यहाँ पे ये देख के बताइए कि ऑक्सीडेशन किसका हो रहा है, इस कार्बन का। इस कार्बन का ऑक्सीडेशन हो रहा है, तो इस कार्बन का ऑक्सीडेशन इसलिए हो रहा है क्योंकि ये जो सब्सटेंस है ऑक्सीजन देने में क्या है, कैपेबल है। तो ये ऑक्सीजन दिया तब जाके इसका ऑक्सीडेशन हुआ, आई मीन दिस इज रेस्पॉन्सिबल फॉर द ऑक्सीडेशन ऑफ कार्बन। इसीलिए इस लीड ऑक्साइड को हम लोग क्या कहेंगे, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कहेंगे, क्योंकि यही ऑक्सीजन दे रहा है। नहीं, यहाँ पे तो मैंने लिखा है कि या तो ऑक्सीजन ऐड करा है या फिर हाइड्रोजन क्या करा है, रिमूव करा है। तो यहाँ पे भी ऑक्सीजन क्या हो रहा है, ऐड हो रहा है, तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। और ऑक्सीडाइजिंग एजेंट को ही हम लोग क्या कहते हैं जी, रिड्यूस सब्सटेंस कहते हैं। क्या कहते हैं, रिड्यूस सब्सटेंस, क्योंकि आप देख सकते हैं कि रिडक्शन किसका हुआ, लीड ऑक्साइड का ही हुआ है, इसीलिए रिड्यूस सब्सटेंस कौन है, लीड ऑक्साइड है। दूसरी अगर बात करें यहाँ पे, अगर मैं रिड्यूसिंग एजेंट की बात करूं तो रिड्यूसिंग एजेंट को थोड़ा ध्यान से समझिए। रिड्यूसिंग एजेंट, ओके, तो रिड्यूसिंग एजेंट कहने का मतलब कि जो रिडक्शन करा रहा हो, यानी रिडक्शन के लिए रिस्पॉन्सिबल हो। बताइए रिडक्शन कौन करा रहा है, ये कार्बन ही तो है जो इसके ऑक्सीजन को छीना। जब ये इसके ऑक्सीजन को छीना तो बेशक इसका क्या हो गया, रिडक्शन हो गया। और किसकी वजह से हुआ, कार्बन की वजह से। तो कार्बन ही आपका क्या है, रिड्यूसिंग एजेंट है, क्योंकि यही रिस्पॉन्सिबल है इसके ऑक्सीजन को रिमूव कराने में। तो बेशक कार्बन आपका हो गया रिड्यूसिंग एजेंट, और रिड्यूसिंग एजेंट ही आपका क्या कहलाता है, ऑक्सीडाइज्ड सब्सटेंस कहलाता है। क्या कहलाता है, ऑक्सीडाइज्ड सब्सटेंस। तो बेशक कार्बन का यहाँ पे क्या हुआ है, ऑक्सीडेशन हुआ है। तो आई होप कि यहाँ पे आपको ऑक्सीडाइजिंग एजेंट एंड रिड्यूसिंग एजेंट समझ में आई होगी। ओके, आई मीन ऑक्सीडेंट एंड रिडक्टेंट के बारे में आपने समझा, साथ ही साथ ऑक्सीडाइज्ड सब्सटेंस और रिड्यूस सब्सटेंस भी देखा आपने। ओके, चलिए अब हम लोग बात करेंगे इलेक्ट्रॉनिक कंसेप्ट की, आई मीन मॉडर्न कंसेप्ट की बात करेंगे। उस बेसिस पे हम लोग समझने की कोशिश करेंगे कि ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन क्या होते हैं। ठीक है, तब तक के लिए आप नोट कर लीजिए, टेक योर टाइम प्लीज। चलिए अब हम लोग समझ लेते हैं मॉडर्न कंसेप्ट। ओके, तो मॉडर्न कंसेप्ट को हम लोग क्या कहते हैं जी, इलेक्ट्रॉनिक कंसेप्ट। यानी इलेक्ट्रॉन के ट्रांसफर और गेन के बेसिस पे हम लोग ये तय करेंगे कि कौन सा प्रोसेस या कौन सा रिएक्शन आपका ऑक्सीडेशन होगा और कौन सा रिएक्शन या प्रोसेस आपका रिडक्शन होगा। अगर हम बात करें यहाँ पे, सबसे पहले हमने लिखा है यहाँ पे ऑक्सीडेशन, और यहाँ पे हमने दूसरी बात लिखी है आपकी रिडक्शन। ऑक्सीडेशन को पहले यहाँ पे मैं आपको पढ़ देना चाहूंगा जो मैंने लिखा है। तो ऑक्सीडेशन एक ऐसा प्रोसेस है, प्रोसेस इन विच एन एटम और आयन लूजेस वन और मोर इलेक्ट्रॉन्स। या तो एटम हो या फिर आयन हो, वो अपने इलेक्ट्रॉन को अगर लूज करते हैं, चाहे वो एक इलेक्ट्रॉन का लॉस करें या फिर एक से ज्यादा इलेक्ट्रॉन का लॉस करें, तो इस सिचुएशन में जो ये प्रोसेस होगी, इस प्रोसेस को हम लोग क्या कहेंगे जी, ऑक्सीडेशन रिएक्शन कहेंगे। और साथ ही साथ इलेक्ट्रॉन का लॉस होने की वजह से इस रिएक्शन को हम लोग क्या कहते हैं, डी इलेक्ट्रोनेशन। ठीक है ना, इसको क्या कहते हैं हम लोग, इट इज ऑल्सो कॉल्ड डी इलेक्ट्रोनेशन। ठीक है, दूसरी अगर बात करें रिडक्शन की, तो अ प्रोसेस इन विच एन एटम और आयन गेन्स वन और मोर इलेक्ट्रॉन। आई मीन एक ऐसा प्रोसेस जिसमें कोई एटम या फिर आयन या तो एक इलेक्ट्रॉन या फिर एक से ज्यादा इलेक्ट्रॉन का क्या करता हो, गेन करता हो। इसीलिए इस प्रोसेस को या रिएक्शन को हम लोग क्या कहेंगे, रिडक्शन कहेंगे। चूंकि यहाँ पे गेन होता है इलेक्ट्रॉन का, इसीलिए इसको हम लोग कहते हैं इलेक्ट्रोनेशन। इलेक्ट्रोनेशन, रिडक्शन, और डी इलेक्ट्रोनेशन आपका क्या कहलाएगा, ऑक्सीडेशन। इसको एग्जांपल से समझते हैं। जैसे मान लीजिए कि यहाँ पे कोई मैग्नीशियम है। ओके, अगर इस मैग्नीशियम एटम की बात करूं तो बेशक आपको पता है कि इसका एटॉमिक नंबर क्या होता है, 12 होता है। तो एटॉमिक नंबर 12 मतलब प्रोटॉन की संख्या 12, प्रोटॉन की संख्या 12, तो बेशक वहां पे इलेक्ट्रॉन भी की भी संख्या क्या होगी, आपकी 12 ही होगी, 12 ही होगा। क्योंकि कोई भी एटम आपका इलेक्ट्रिकली क्या होता है, न्यूट्रल होता है। आपने पढ़ा है 9th क्लास में। तो इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होने का मतलब ये हुआ कि जितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे उतने ही आपके क्या होंगे, प्रोटॉन्स होंगे। यानी जितना नेगेटिवली चार्ज होगा उतना ही आपका क्या होगा, पॉजिटिवली चार्ज। जिसकी वजह से मैंने यहाँ पे इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखा और यहाँ पे 2 8 2 लिखा। मान लीजिए कि इसने 2 इलेक्ट्रॉन का क्या कर दिया, लॉस कर दिया। तो 2 इलेक्ट्रॉन का लॉस करने की वजह से ये क्या हो गया, Mg+2 हो गया। तो यहाँ पे Mg से Mg+2 होना किस बात का इंडिकेशन है, ऑक्सीडेशन का। क्यों ऑक्सीडेशन का, क्योंकि यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन का क्या हो रहा है, लॉस हो रहा है। इज इट क्लियर। फिर मान लेते हैं, मान लिया यहाँ पे, जैसे मैंने यहाँ पे आयंस की बात करी है, तो मान लेते हैं यहाँ पे आपका Cl- है। क्या है,
Cl माइनस। Cl माइनस करने का मतलब क्लोरीन तो 2 8 7 में एग्जिस्ट करता है, आपको भी पता है, लेकिन Cl माइनस होने की वजह से ये क्या हो जाएगा 2 8 8। अब ये क्या करेगा, एक इलेक्ट्रॉन को लॉस कर देगा, तब ये क्या हो जाएगा आपका Cl हो जाएगा। क्या हो जाएगा Cl। आई मीन अब ये क्या हो गया 2 8 7 हो गया। तो Cl माइनस से आपका क्या हो गया क्लोरीन हो गया। तो बेशक यहाँ पे क्या हुआ है लॉस हुआ है, तो लॉस होने की वजह से यहाँ पे Cl माइनस का क्या हुआ ऑक्सीडेशन हुआ। क्या हुआ ऑक्सीडेशन। यहाँ पे किसका ऑक्सीडेशन हुआ मैग्नीशियम का ऑक्सीडेशन हुआ। तो अब बात समझ में आ गई होगी कि या तो कोई एटम या फिर कोई आयन इलेक्ट्रॉन को लूज करे, या तो एक या फिर एक से ज्यादा, तो इस प्रोसेस को ही हम लोग क्या कहते हैं ऑक्सीडेशन, या फिर इसी को हम लोग कहते हैं डी इलेक्ट्रोनेशन। और एग्जांपल लेना चाहे तो ले सकते हैं, जैसे कि मान लीजिए यहाँ पे ऑक्सीजन -2 ले लें, ऑक्सीजन आयन ले लें, तो ऑक्सीजन आयन ये 2 इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा लॉस करेगा, क्योंकि ये एक्चुअल में इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन 2 8 होगा, क्योंकि ऑक्सीजन के आउटर मोस्ट में तो 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं, 2 6 होता है, और 2 इलेक्ट्रॉन ले लिया तभी तो यहाँ पे माइनस आया, तो बेशक क्या हो गया 2 8। अब ये 2 इलेक्ट्रॉन का लॉस करके फिर से क्या हो जाएगा 2 6 में एग्जिस्ट कर जाएगा, तो ये हो गया ऑक्सीजन, और यहाँ पे हो गया 2 6। फिर से यहाँ पे क्या हुआ है जी लॉस हुआ है। क्या हुआ है लॉस हुआ है। तो लॉस होने की वजह से इसको हम लोग यहाँ पे कहेंगे कि यहाँ पे जो ऑक्सीजन आयन है वो उसका क्या हुआ जी ऑक्सीडेशन हुआ है। ठीक है, आई होप कि यहां तक आपको बात समझ में आई होगी। चलिए आगे समझ लेते हैं। अब मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं रिडक्शन। अब यहां पे मैंने लिखा है कि एक एटम या आयन गेन करेगा। क्या करेगा गेन करेगा। ठीक इसके अपोजिट की अगर बात करें, मान लीजिए कि यहाँ पे हमने ले लिया मैग्नीशियम +2, और यहाँ पे ये 2 इलेक्ट्रॉन गेन करके फिर क्या बन सकता है मैग्नीशियम, यानी यहाँ पे था 2 8, आपको भी पता है, और यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन गेन करके क्या हो गया आपका 2 8 2 हो गया, यानी यहाँ पे क्या हुई है गेन हुई है। तो गेन होने की वजह से इस प्रोसेस को हम लोग क्या कहेंगे रिडक्शन कहेंगे। फिर किसका रिडक्शन हुआ जी मैग्नीशियम आयन का रिडक्शन हुआ है। फिर अगर बात करें, मान लीजिए कि यहाँ पे क्लोरीन है। क्लोरीन आपको पता है कि 2 8 क्या होता है 7 होता है। ये एक इलेक्ट्रॉन क्या कर लेगा गेन करेगा, तो बेशक कैसे एग्जिस्ट करेगा Cl-1 आई मीन 2 8 8। ओके, तो फिर से यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पे क्या हुआ है गेन हुआ है एक इलेक्ट्रॉन का, इसीलिए इसका क्या हो गया यहाँ पे रिडक्शन हो गया। इज इट क्लियर, समझ रहे बात को। अच्छा, और समझाने की कोशिश कर रहे हैं। मान लेते हैं कि यहाँ पे एल्युमिनियम +3 है। अब ये +3, अब यहाँ पे मैंने इसको 3 इलेक्ट्रॉन दे दी। 3 इलेक्ट्रॉन जैसे ही ये गेन करेगा तो बेशक क्या हो जाएगा एल्युमिनियम हो जाएगा, यानी एल्युमिनियम आयन से क्या हो जाएगा एल्युमिनियम हो जाएगा। तब हो जाएगा जब ये 3 इलेक्ट्रॉन का क्या कर लेगा गेन कर लेगा। अब ये एक्चुअल में ये क्या है आपका 2 8 है, इसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन क्या होगी 2 8। अब यहाँ पे इसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन क्या हो गई 2 8 3, आपको भी पता है। ये एल्युमिनियम आयन है जो किसको रिप्रेजेंट कर रहा है जी नियोन को रिप्रेजेंट कर रहा है। आप इतना तो आपको पता ही होगा ना, क्योंकि ये अस्टेबल है ना। एल्युमिनियम आयन क्या है अस्टेबल है। क्यों, क्योंकि इसने अपना 3 इलेक्ट्रॉन लूज करके इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन किसके जैसा अचीव कर लिया नियोन के जैसा। तो 2 8, अब यहाँ 2 8 से क्या हो गया 2 8 3 हो गया। तो बेशक यहाँ पे क्या हुआ है जी गेन हुआ है। गेन किसका हुआ है इलेक्ट्रॉन का, या तो एक इलेक्ट्रॉन का गेन हो या फिर एक से क्या हो ज्यादा हो, तो हम लोग उसको क्या समझते हैं रिडक्शन कहते हैं। और इस प्रोसेस को एक और नाम से जाना जाता है जिसको हम लोग कहते हैं इलेक्ट्रोनेशन। अब यहाँ पे 2 बातें आपको उलझाएगी। कौन सी बातें उलझाएंगी कि यहाँ पे ठीक है सर क्लासिकल कंसेप्ट के हिसाब से तो आपने हमको ऑक्सीडाइजिंग एंड रिड्यूसिंग एजेंट बताया, तो मॉडर्न कंसेप्ट के हिसाब से ऑक्सीडाइजिंग एंड रिड्यूसिंग एजेंट के बारे में अब हम लोग 2 बातें और समझ लेंगे, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट एंड रिड्यूसिंग एजेंट। ठीक है, ऑन द बेसिस ऑफ मॉडर्न कंसेप्ट। चलिए शुरू करते हैं ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, और साथ ही साथ बात कर लेते हैं हम लोग रिड्यूसिंग एजेंट की। रिड्यूसिंग एजेंट की ध्यान रहे कि यहाँ पे बात सिर्फ और सिर्फ इलेक्ट्रॉन के ट्रांसफर और गेन के बेसिस पे होगी। आपको पता है कि ऑक्सीडाइजिंग एजेंट किसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है रिस्पॉन्सिबल फॉर द ऑक्सीडेशन। किसके लिए जी ऑक्सीडेशन ऑफ अदर। ऑक्सीडेशन ऑफ अदर किसी दूसरे के ऑक्सीडेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। तो जब किसी दूसरे के ऑक्सीडेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है तो किस मैनर में ऑक्सीडेशन करा सकता है, किस मैनर में करा सकता है बाय द गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। बाय द गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, बाय द गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन
ऑफ अदर एटम और आयन, किसी दूसरे एटम और आयन, ठीक है, किसी दूसरे एटम और आयन के इलेक्ट्रॉन को गेन करेगा तो बेशक उस एटम और आयन का क्या हो जाएगा, ऑक्सीडेशन। तो उसका ऑक्सीडेशन हुआ मतलब ये ऑक्सीडेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल है, और ऑक्सीडेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल है तो बेशक ये क्या है, आपका ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। और ऑक्सीडाइजिंग एजेंट को ही हम लोग क्या कहते हैं, रिड्यूस्ड सब्सटेंस कहते हैं। क्या कहते हैं, रिड्यूस्ड सब्सटेंस। तो ये गेन करेगा, आई मीन कहने का मतलब है कि इलेक्ट्रॉन गेनर या फिर वैसी स्पेसीज जो इलेक्ट्रॉन को क्या करती है, गेन करती है, उसी को हम लोग क्या कहते हैं जी, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। आई मीन अ स्पेसीज which gain the electrons, ठीक है। इलेक्ट्रॉन या फिर इलेक्ट्रॉन्स, या तो एक इलेक्ट्रॉन हो सकता है या फिर एक से ज्यादा इलेक्ट्रॉन हो सकता है, उसमें कोई गड़बड़ाने की बात नहीं है। दूसरी बात कर लेते हैं रिड्यूसिंग एजेंट के बारे में। तो रिड्यूसिंग एजेंट किसके लिए रेस्पॉन्सिबल होगा, आपको तो पता ही है, रेस्पॉन्सिबल फॉर द रिडक्शन ऑफ अदर, या तो वो एटम हो सकता है या फिर आयन हो सकता है। तो जब किसी दूसरे एटम और आयन के रिडक्शन के लिए रेस्पॉन्सिबल है, तो रिडक्शन तो तब होता है जब वहां पे ये एटम और आयन क्या करे, इलेक्ट्रॉन को गेन करे। तो इलेक्ट्रॉन को गेन कराने में, यानी ये कहने का मतलब है कि ये जो रिड्यूसिंग एजेंट है वो इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, अपना क्या करेगा, लूज करेगा। इज इट क्लियर। ये जो रिड्यूसिंग एजेंट होंगे वो क्या होंगे, अपने इलेक्ट्रॉन को लूज करेंगे। तो जब अपने इलेक्ट्रॉन को लूज करेंगे तभी तो इनके इलेक्ट्रॉन को कोई दूसरा क्या करेगा, गेन करेगा, और जो गेन करेगा उनका क्या हो जाएगा, आपका रिडक्शन हो जाएगा, और इस तरह से रिडक्शन में मदद किया। तो रिड्यूसिंग एजेंट क्या करते हैं, ये रिस्पॉन्सिबल होते हैं किसके लिए, फॉर द रिडक्शन ऑफ अदर एटम और आयन। तो कब होगा, बाय गिविंग देम, या फिर क्या करेंगे, सप्लाई करेंगे। क्या करेंगे, सप्लाई ऑफ, बाय गिविंग देम, या फिर सप्लाई ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है, सप्लाई ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो बेशक अगर मान लीजिए कि ये इलेक्ट्रॉन देंगे या फिर इलेक्ट्रॉन सप्लाई करेंगे, तो इनका क्या होगा, रिड्यूसिंग एजेंट का क्या होगा जी, ऑक्सीडेशन होगा। क्या होगा, ऑक्सीडेशन। तो ऑक्सीडेशन होगा क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन दे रहा है, तो इलेक्ट्रॉन दे रहा है मतलब लूज कर रहे हैं, तो ऑक्सीडेशन होगा। इसीलिए इसी को हम लोग क्या कहते हैं, ऑक्सीडाइज्ड सब्सटेंस कहते हैं। क्या कहते हैं, ऑक्सीडाइज्ड सब्सटेंस, ठीक है जी। यानी रिड्यूसिंग एजेंट क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन डोनर होते हैं, और जो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होते हैं वो क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर होते हैं। यानी ये जो रिड्यूसिंग एजेंट जो होता है वो क्या होता है, इलेक्ट्रॉन डोनर। इलेक्ट्रॉन क्या होगा, डोनर होगा। और ये जो स्पेसीज होते हैं गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन करते हैं, कहने का मतलब ये जो होते हैं इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर होते हैं, इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर। इज इट क्लियर। आई होप कि यहां तक बात समझ में आई होगी। चलिए मैं इसको एग्जांपल के थ्रू समझाने की कोशिश कर रहा हूं, ध्यान से देखिएगा। मान लीजिए कि यहाँ पे हमने ले लिया मैग्नीशियम और यहाँ पे हमने ले लिया HCl। ये आपको पता है कि बनेगा MgCl2 और यहाँ पे बनेगा आपका हाइड्रोजन, ठीक है। ध्यान से देखा जाए तो यहाँ पे मैग्नीशियम 282 के फॉर्म में है, नो डाउट। यहाँ पे हाइड्रोजन प्लस के फॉर्म में और क्लोरीन किस फॉर्म में, माइनस के फॉर्म में। और यहाँ पे देखें हाइड्रोजन, यहाँ पे आपका यहाँ पे जो हाइड्रोजन मेन है वो है आपका 1 के फॉर्म में, यानी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन क्या है, 1। आई मीन इसके पास अभी इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी हो गई, 1। इनिशियली अगर देखा जाए तो हाइड्रोजन के पास H+ होने की वजह से इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी थी, 0 थी। लेकिन इसके पास इलेक्ट्रॉन 1 हुआ, तो 1 इलेक्ट्रॉन का बेशक इसने क्या किया होगा, गेन किया होगा, तभी तो ये हाइड्रोजन के फॉर्म में एग्जिस्ट किया। ये अलग बात है कि यहाँ पे 2H+ था, 2 इलेक्ट्रॉन का गेन हुआ तभी जाके H2 हुआ, वो तो अलग बात है। लेकिन यहाँ पे बताइए गेन हुआ कि नहीं गेन हुआ तभी तो ये H2 हुआ। H+ से क्या हो गया, H2 हो गया, बेशक यहाँ पे क्या हो गया, गेन हो गया। अब यहाँ पे देखिए, अब इसको 2 इलेक्ट्रॉन दिया कौन, इस H+ को 2 इलेक्ट्रॉन दिया कौन, तो बेशक यहाँ पे इस किसने दिया, मैग्नीशियम ने दिया। अगर आप ध्यान से देखें तो ये मैग्नीशियम यहाँ पे किस फॉर्म में एग्जिस्ट कर रहा है, +2 के फॉर्म में एग्जिस्ट कर रहा है। यहाँ पे Cl तो माइनस के फॉर्म में है ही है, तो बोलिएगा कि सर यहाँ पे तो Cl2 है और यहाँ पे एक ही Cl है। लो जी भैया, हमने बैलेंस करने के लिए यहाँ पे 2 लगा दिया, 2Cl- तो बेशक Cl2 होगा।
इज इट क्लियर? तो यहाँ पे 2Cl माइनस है, तो क्लोरीन के इलेक्ट्रॉन्स में कोई हेराफेरी नहीं हो रही है, लेकिन मैग्नीशियम के इलेक्ट्रॉन में हेराफेरी हो रही है, क्योंकि इनिशियली यहाँ पे जो मैग्नीशियम था वो 282 था और इसने 2 इलेक्ट्रॉन दिया और ये क्या हो गया Mg+2। तो यहाँ पे मैग्नीशियम ने क्या किया, लॉस किया, तो मैग्नीशियम का क्या हो गया, ऑक्सीडेशन, और यहाँ पे H+ ने क्या किया, गेन किया, तो बेशक यहाँ पे H+ का क्या हो गया आपका, रिडक्शन। क्या हो गया, रिडक्शन। अगर उस बेसिस पे देखा जाए तो ऑक्सीडेशन किसका हुआ, ऑक्सीडाइज सब्सटेंस कौन है बताइए? ऑक्सीडाइज सब्सटेंस आपका होगा मैग्नीशियम। इज इट क्लियर? अगर ये मैग्नीशियम ऑक्सीडाइज सब्सटेंस है तो बेशक यही क्या होगा आपका, रिड्यूसिंग एजेंट होगा। इज इट क्लियर? रिड्यूसिंग एजेंट इसलिए कहा जाएगा क्योंकि यही एक ऐसी स्पीसीज है जो इलेक्ट्रॉन देने का काम कर रही है, क्योंकि इसी ने 2 इलेक्ट्रॉन दिया है, और जब इलेक्ट्रॉन देने का काम कर रही है तो बेशक ये क्या है, रिड्यूसिंग एजेंट है। अगर मैं रिड्यूस सब्सटेंस की बात करूं तो रिड्यूस सब्सटेंस यहाँ पे कौन है, तो रिड्यूस सब्सटेंस है आपका H+। रिड्यूस सब्सटेंस कौन है आपका, H+, और यही आपका क्या है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। ठीक है, आई होप कि ये बात आपको समझ में आई होगी। नेक्स्ट एग्जांपल अगर ले लें, एक और एग्जांपल ले लें, मान लीजिए यहाँ पे हम ले लेते हैं एल्युमिनियम और यहाँ पे ले लेते हैं Fe2O3। यहाँ पे क्या बनेगा आपका Al2O3 और यहाँ पे आयरन क्या हो जाएगा आपका, अलग हो जाएगा। अगर आप इसको ध्यान से स्टडी करें तो यहाँ पे आयरन जो है +3 में एग्जिस्ट कर रहा है और यहाँ पे ऑक्सीजन -2 के फॉर्म में एग्जिस्ट कर रहा है, और यहाँ पे एल्युमिनियम पे अभी क्या है, 0 है, क्योंकि अभी यहाँ पे 2 8 3 यानी 13 इलेक्ट्रॉन्स हैं। अब यहाँ पे एल्युमिनियम को ध्यान से देखें तो एल्युमिनियम +3 में हो गया और ऑक्सीजन क्या हो गया, -2 में हो गया। एल्युमिनियम पहले था 2 8 3, लेकिन अब क्या हो गया, 2 8 हो गया, यानी इस एल्युमिनियम ने 3 इलेक्ट्रॉन का क्या किया, लॉस किया, तभी तो ये एल्युमिनियम +3 में एग्जिस्ट किया। और यहाँ पे जो आयरन है आपका Fe+3, इसने 3 इलेक्ट्रॉन को क्या किया, गेन किया, और ये किस तरह एग्जिस्ट किया, Fe की तरह एग्जिस्ट किया। अब यहाँ पे ध्यान से देखें कि Fe+3 से Fe होना बेशक यहाँ पे रिडक्शन को इंडिकेट कर रहा है, क्योंकि यहाँ पे क्या हो रहा है, गेन हो रहा है। और यहाँ पे एल्युमिनियम 0 से क्या होना, यहाँ पे इसको ऐसे समझ लीजिए, 0 से क्या होना, यहाँ पे +3 होना, यहाँ पे 0 से क्या होना, +3 होना, बेशक किसको इंडिकेट कर रहा है, ऑक्सीडेशन को इंडिकेट कर रहा है। किसको इंडिकेट कर रहा है, ऑक्सीडेशन को। ठीक है ना, बात समझ में आ रही है? अब आपसे पूछ रहा हूं कि ऑक्सीडाइज सब्सटेंस कौन है, तो ऑक्सीडाइज सब्सटेंस क्या है आपका, एल्युमिनियम है। तो एल्युमिनियम अगर ऑक्सीडाइज सब्सटेंस है तो रिड्यूसिंग एजेंट भी क्या होगा आपका, एल्युमिनियम ही होगा, क्योंकि यही एल्युमिनियम ने 3 इलेक्ट्रॉन दिया है Fe+3 को, तो Fe एग्जिस्ट किया है। तो जो आपका ऑक्सीडाइज सब्सटेंस होता है वही आपकी क्या होती है, रिड्यूसिंग एजेंट। और रिड्यूस सब्सटेंस यहाँ पे कौन है, Fe+3 आपका रिड्यूस सब्सटेंस है, इसीलिए हम इसको क्या कहेंगे, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट भी कहेंगे। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट इसलिए कहेंगे क्योंकि ये ऑक्सीडेशन करा रहा है, किसका, एल्युमिनियम का। क्योंकि अगर ये एल्युमिनियम का 3 इलेक्ट्रॉन अगर गेन नहीं करता तो बेशक एल्युमिनियम का ऑक्सीडेशन तो होता ही नहीं। आई होप कि ये बात आपको समझ में आ रही होगी। ठीक है, मैं यहाँ पे वैलेंसी के बेसिस पे यहाँ पे आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। मान लीजिए ये वाली चीज है, यहाँ पे हमने 0 को इंडिकेट किया, किसको इंडिकेट किया, 0। यहाँ पे हमने किया 1, यहाँ पे 2, यहाँ पे 3 और यहाँ पे 4। यहाँ पे हमने लिख दिया -1, यहाँ पे लिख दिया -2 और यहाँ पे लिख दिया हमने -3। ठीक है, अब ये पॉजिटिव वैलेंसी को रिप्रेजेंट कर रहा है और ये नेगेटिव वैलेंसी को रिप्रेजेंट कर रहा है। या फिर ये समझ लीजिए कि इधर तब ये पॉजिटिव तब होगा जब यहाँ पे क्या होगा, इधर जब जाएंगे तो बेशक क्या करना पड़ेगा, लॉस ऑफ क्या होगा, इलेक्ट्रॉन। क्या होगा, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। और जब इधर मूव करेंगे तो क्या होगा आपका, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। ठीक है, जब उधर 0 से उधर, आई मीन 0 मतलब हम बात कर रहे हैं कि जितना उसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होगा उसकी बात कर रहे हैं, एक्चुअली न्यूट्रल स्टेट की बात कर रहे हैं। लेकिन जैसे ही मान लीजिए +1 हो गया, +1 से +2 हो गया, +2 से +3 हो गया, +3 से +4 हो गया, यानी कहने का मतलब वहां पे क्या हो रहा है, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन हो रहा है। और जब ये 0 से न्यूट्रल स्टेट से इधर जा रहे हैं, यानी -1 से -2 या फिर 0 से -1 या -1 से -2 और -2 से -3, तो यहाँ पे बेशक क्या हो रहा है, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन हो रहा है। तो गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन के केस में क्या होता है, आई मीन अगर इधर जाएंगे तो हमारा होगा रिडक्शन। क्या होगा, रिडक्शन। ठीक है, और 0 से इधर जाएंगे तो बेशक हमारा क्या होगा, ऑक्सीडेशन। ओके, पहले आप इसको नोट कर लीजिए, ठीक है ना, फिर मैं आपको एग्जांपल के थ्रू और समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। शायद आपको ये बात समझ में नहीं आई होगी, मैं आपको फिर से समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। ठीक है,
आई होप कि यहाँ ये वाली चीज़ आप मेंशन कर लिए होंगे, नोट डाउन कर लिए होंगे। मैं आपको एग्जांपल और लेकर समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है। ध्यान से समझिएगा, मैं इस बातचीत को समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। यहाँ पे मान लीजिए कि यहाँ पे हमने ले लिया कॉपर, सॉरी यहाँ पे ले लिया हमने आयरन, क्या ले लिया आयरन, और यहाँ पे हमने ले लिया कॉपर सल्फेट, क्या ले लिया कॉपर सल्फेट। यहाँ पे हो गया आपका FeSO4 और यहाँ पे आपका क्या हो गया कॉपर हो गया। बेशक यहाँ आयरन ने कॉपर को क्या कर दिया डिस्प्लेस कर दिया। अगर आप ध्यान से देखें तो यहाँ पे आयरन अभी क्या है न्यूट्रल स्टेट में है, लेकिन यहाँ पे कॉपर क्या है आपका +2 के फॉर्म में, क्योंकि सल्फेट का क्या होता है जी -2 होता है। लेकिन यहाँ पे कॉपर +2 से क्या हो गया आपका कॉपर यानी 0 न्यूट्रल के फॉर्म में हो गया, न्यूट्रल हो गया। इज इट क्लियर? न्यूट्रल तो तब हुआ होगा ना जब इसने 2 इलेक्ट्रॉन गेन किया होगा। अब देखिए +2 से आपका क्या हो गया 0 हो गया। आई मीन बेशक आप इधर मूव कर रहे हैं, किधर मूव कर रहे हैं इधर, तो जब इधर मूव करेंगे तो बेशक क्या होगा आपका रिडक्शन होगा। क्या होगा रिडक्शन। मैं एक बार फिर से लिख देना चाहूंगा, शायद यहाँ पे आप कंफ्यूज हो गए हो, ठीक है। ध्यान दीजिए, ये मान लीजिए 0 है, यहाँ पे 1, यहाँ पे 2, यहाँ पे 3, यहाँ पे 4, यहाँ पे -1, यहाँ पे -2, यहाँ पे -3। अगर आप इधर मूव करेंगे तो बेशक यहाँ पे क्या होगा आपका रिडक्शन होगा। क्या होगा रिडक्शन। और बेशक आप इधर मूव करेंगे तो यहाँ पे क्या होगा आपका ऑक्सीडेशन होगा। क्या होगा ऑक्सीडेशन। अब यहाँ पे जरा समझिए, यहाँ पे +2 है और +2 से क्या हो गया 0 हो गया। तो बेशक यहाँ पे +2 है और +2 से 0 आई मीन किधर मूव कर रहे हैं आप इधर मूव कर रहे हैं, आई मीन आप लेफ्टवर्ड मूव कर रहे हैं। तो लेफ्टवर्ड मूव कर रहे हैं तो क्या होगा रिडक्शन होगा। रिडक्शन किसका हुआ जी Cu+2 का। और यहाँ पे Fe 0 से क्या हो गया आपका +2 हो गया, क्योंकि यहाँ पे +2 में एग्जिस्ट करेगा और ये सल्फेट -2, तो 0 से क्या हो गया +2। 0 से +2 होना किस बात का इंडिकेशन है जी ऑक्सीडेशन का। ये हो गया ऑक्सीडेशन और ये हो गया आपका रिडक्शन। आई होप कि ये बात आपको समझ में आई होगी। चलिए एक और एग्जांपल ले लेते हैं। मान लेते हैं यहाँ पे हम ले लेते हैं आपका KBr, क्या ले लेते हैं KBr, और यहाँ पे ले लेते हैं आपका क्लोरीन, ले लिया Cl2, यहाँ पे बना आपका KCl और यहाँ पे आपका बन गया ब्रोमीन, अलग हो गया। अगर यहाँ ध्यान से देखें तो पोटेशियम प्लस और ब्रोमीन क्या है आपका माइनस है, और क्लोरीन अभी यहाँ पे क्या है 0 है, न्यूट्रल स्टेट को शो कर रहा है। यहाँ पे पोटेशियम क्या है प्लस है, क्लोरीन क्या हो गया माइनस, और यहाँ पे ब्रोमीन किसको रिप्रेजेंट कर रहा है न्यूट्रल स्टेट को। अब यहाँ देखिए Br माइनस से क्या हो गया आपका 0 हो गया। माइनस से 0 होना किस बात का इंडिकेशन है ऑक्सीडेशन का। तो बेशक यहाँ पे ब्रोमीन आयन का क्या हुआ है ऑक्सीडेशन हुआ है। क्या हुआ है ऑक्सीडेशन। और यहाँ पे जो Cl2 है 0 से क्या हो गया आपका माइनस हो गया। माइनस कहने का मतलब इसने गेन किया, तो गेन किया क्यों, क्योंकि 0 से क्या हो गया माइनस, यानी इस किस बात का इंडिकेशन है रिडक्शन का इंडिकेशन। आई होप की बात आपको समझ में आई होगी, नहीं समझे? ठीक है, एक और एग्जांपल ले लेते हैं। मान लेते हैं यहाँ पे Zn है और यहाँ पे है आपका HCl, क्या है चाहे H2SO4 ले लेते हैं। Zn है और यहाँ पे क्या है H2SO4, ये बन गया आपका ZnSO4 और यहाँ पे क्या हो गया आपका H2 हो गया। ओके, यहाँ पे Zn ध्यान से देखें तो 0 है और यहाँ पे देखें ध्यान से तो ये +2 और ये सल्फेट आपका -2, और यहाँ पे हाइड्रोजन प्लस है और सल्फेट क्या है आपका माइनस है। तो यहाँ प्लस से ये न्यूट्रल फॉर्म में चला गया 0। तो यहाँ प्लस से 0 होना, आई मीन प्लस से 0 होना किस बात का इंडिकेशन है रिडक्शन का। या मीन कहने का मतलब यहाँ पे H+ का क्या हो रहा है जी रिडक्शन हो रहा है। और Zn क्या है 0 है और 0 से क्या हो गया +2, यानी कहने का मतलब जिंक ने क्या किया होगा लॉस किया होगा। तो 0 से +2 होना किस बात का इंडिकेशन है ऑक्सीडेशन का इंडिकेशन है। ये किस बात का इंडिकेशन है जी ऑक्सीडेशन का इंडिकेशन है। ठीक है, तो कौन सा सब्सटेंस ऑक्सीडाइज हो रहा है, कौन सा सब्सटेंस रिड्यूस हो रहा है, ये आपको पता चल रहा है। कौन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा आइए यहाँ पे समझ लेते हैं। जिंक ने लूज किया, जिंक का क्या हुआ ऑक्सीडेशन हुआ। जिंक का ऑक्सीडेशन हुआ तो बेशक ये क्या कहलाएगा रिड्यूसिंग एजेंट। और यहाँ पे H+ का क्या हुआ यहाँ पे रिडक्शन हुआ, तो बेशक यहाँ पे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन है H+ है, क्योंकि H+ ही है जो इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा गेन करेगा। किसके इलेक्ट्रॉन को गेन करेगा जिंक के इलेक्ट्रॉन को गेन करेगा और खुद को क्या कर लिया रिड्यूस कर लिया। ओके, तो आई होप कि यहां तक पूरी बात आपको समझ में आई होगी। तब तक के लिए आप इसको नोट डाउन कर लीजिए। ठीक है, फिर मिलते हैं हम आपसे नेक्स्ट वीडियो में। एक लास्ट टॉपिक रह गया है आपका रेंसिडिटी, ठीक है, एंड क्रोजन। ठीक है,
तो रेंसिडिटी पढ़ेंगे, कोरोजन को हम लोग मेटल एंड नॉन मेटल में डिस्कस कर लेंगे। बस एक लास्ट टॉपिक बच गई है आपकी रेंसिडिटी। और अगर मान लीजिए इस वीडियो में अगर आप लोगों को कुछ चीज़ें ऐसी हो जो नहीं समझ में आई हो तो बेशक आप कमेंट बॉक्स में डालिए, लिखिए हमको, ठीक है। अगर नहीं समझ में आई होगी तो फिर से मैं आपको समझाने की कोशिश करूँगा। और वीडियो को बिल्कुल ही ध्यान से देखते चलिए, स्किप कर करके देखते चलिएगा तो आपको कुछ भी समझ में नहीं आएगा। जैसे कि पिछले वीडियो में एक बच्चे ने, जैसे कि मैंने आप फोटोलाइटिक डिकम्पोजिशन के बारे में पढ़ाया था और वो बच्चा पूछता है कि सर फोटोलाइटिक डिकम्पोजिशन आपने नहीं पढ़ाया। लो जी, हो गई बात। भाई मैंने तो पढ़ाई है लेकिन आपने वीडियो नहीं देखा ना ध्यान से। तो आप लोगों से यही रिक्वेस्ट है कि अगर आप वीडियो देख रहे हैं तो बिल्कुल ध्यान से देखें, स्किप करके देखेंगे तो कोई फायदा नहीं होगा, कुछ भी चीज़ें समझ में नहीं आएगी। ओके, तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। थैंक यू सो मच आपका मेरे साथ बने रहने के लिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। एक बार आप इनको ज़रूर नोट डाउन कर लीजिए। ओके।